नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों। हमारे साथ में जो शख्स बैठे हैं फिलहाल हमारे क्षेत्र के लिए परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम है श्री रजनू महाराज जी तिवारी। महाराज जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ जी इस भैया। मानव सेवा आश्रम के बारे में। जी भैया। ये मानव सेवा आश्रम जो है आपने किस विचार से जो है यहाँ पे बनवाया? ये जमीन किसकी है? ये जमीन हमारी पैतृक है, जी पूर्वजों की है। और उद्देश्य ये रहा कि इस क्षेत्र के अंदर कहीं पर लोगों के बैठने या उठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। धार्मिक स्थल नहीं हाँ, था। धार्मिक स्थल नहीं था। तो कुछ हृदय के अंदर उद्गार आया और प्रभु कृपा हुई, तो हमने ये अपना जो है 1.5 बीघा रकबा। लगभग 3-3.5 करोड़ के आसपास हाँ, इस समय आज के समय आज में के तो समय ऐसा में ऐसा ही होगा जो है भैया। और यहाँ पर हमने बूढ़े हनुमान जी का मंदिर बनवाया, स्थापित किया। स्थापित किया। बूढ़े हनुमान जी इसलिए रखा कि अब माता पिता नहीं रह गए, वो लोकवासी हो गए, उसके बाद में कोई गार्जियन नहीं रह गया। जी जी। तो हम इन्हीं को गार्जियन मान के जो है यहाँ पर बैठे हैं और समाज सेवा के, भाव में लग गए। हाँ, समाज की सेवा के लिए। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर आगंतुक आए, जिसे पानी की व्यवस्था, फ्रीजर हाँ जी, लगवा। फ्रीजर लगा हुआ है। जी 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 जी। और शंकर जी का एक अर्ध निर्माणाधीन मंदिर बन हाँ रहा है। और साथ साथ में रूम की व्यवस्था करें। जो भी आगंतुक, आम की सीजन में ये जो बागान दिखा रहे जी हैं, जी इस आश्रम के मैं आम नहीं तोड़ता हूँ। जी जी। जो आगंतुक लखनऊ या बाहर कोई भी आए, मतलब कोई भी राहगीर आता है। हाँ, वो खाए, अपने आम खाए। और तमाम महात्मा लोग भी आते हैं, वो ले जाते नहीं, हैं। यहाँ पर मैं भी देखता हूँ कि तमाम राहगीर आते हैं जो डी फ्रीजर का पानी पीते हैं। जी भैया। इसके पहले भी मैंने देखा था, लगभग 1-2 साल पहले यहाँ पे जो है मीठे बतासे भी रखे हुए थे। ये प्रभु कृपा जब जब हो जाती है तो हो जाता है। हालांकि पानी के लिए तो लाइन लगी रहती है। हम सोच रहे हैं कि फिर और कुछ बढ़ाया जाए, क्योंकि स्कूली बच्चे आते हैं, हाँ, सब स्कूली बच्चे आते यहीं हैं। बोतल भरते हैं। और यहाँ पर उनको सारी सुरक्षा की सुविधाएं, हमारे यहाँ कोई इस जगह पर जो है ऑटो रिक्शा वाले चलते हैं, हाँ, पानी ऑटो रिक्शा भरते भी हैं। चलते हैं। तो जब बच्चे और बच्चियां खड़ी होती हैं, जी तो तमाम वो फूहड़ टाइप के गाने बजाने लगते हैं जो है। जी जी जी। तो हमने बंद कर दिया कि यहाँ पर पानी भरोगे तो ऑटो रिक्शा का पहले साउंड बंद करके साउंड बंद करना पड़ेगा, उसके बिल्कुल। बाद देखिए उसके आज बाद महाराज जी जो है हमारे आपके समाज में अश्लीलता लोग इतना परोस रहे हैं जी जी भैया जी। जिसका कोई जवाब ही नहीं है। जी देखिए जी हर एक इंसान की माताएं बहनें रोड पे निकलती हैं। ऑटो रिक्शा वालों को तो पहली बात चाहिए, अश्लील गाने बजाना ही नहीं चाहिए। जी। अच्छा महाराज जी, एक बात बताइए, अपने क्षेत्र से लोगों का सहयोग मिलता है कि नहीं मिलता है? आज तक हमने पहली बात तो किसी से कहा नहीं। कहा नहीं। और दूसरी चीज ये रही कि जिसने अपन थोड़ा बहुत, मतलब जिसकी जितनी श्रद्धा हुई। नामात्र जो भी अपने मतलब इसमें योगदान कर दिया, तो हमने उसके लिए ना नहीं की। लेकिन पैसा अगर आते हैं लोग मंदिर में कि भैया ये हमारे 2,000 रुपए लगा देना, तो जी दान पात्र में डलवा देते हैं। या कहते हैं कि भैया 2 बत्ती ले आओ, अगरबत्ती ले आओ, रख दो तो पूजन में लग जाएगी। लेकिन पैसा हाथ में नहीं लेते हैं। और कोई ये नहीं कह सकता है कि आज तक महाराज जी ने पैसा अपने हाथ में लिया है मंदिर के लिए, आश्रम के लिए। नहीं महाराज जी, अगर आपको पैसा लेना होता तो करोड़ों रुपए की संपत्ति आप अब ऐसा क्यों वो करते हैं? प्रभु कृपा है। और ये उल्लास, मतलब हमको पैसा, मतलब इसके लिए नहीं। हम सोचते हैं कि लोग आए, जुड़े, और थोड़ा थोड़ा सबका सहयोग हो। एक मतलब एक हमारा वो बढ़े। आज हम अकेले बच्चों के लिए जैसे रिक्शा बंद करवाना, या मतलब आवाज बंद आवा करवाना, या पानी की व्यवस्था करना, और अकेले लगे हैं। और अगर हम लोग चाहते हैं कि क्षेत्र या कहीं से कोई लोग सहयोग में आके जुड़े, तो और अच्छे काम हाँ, किए, बड़ा होता और जाएगा, अच्छे बड़ा काम होता किए जाएगा। जाएं। और अच्छे अच्छे यहाँ से, मतलब लोगों को सुविधाएं दी जाए और लोगों को कार्य किया जाए। तो लेकिन इस बात को तो महाराज जी आपको स्वीकार करना पड़ेगा, जो धर्म का काम आपने क्षेत्र में कर दिया है, हाँ अभी जी। तक तो किसी ने इतना बड़ा काम नहीं किया है। अब ये सब बूढ़े बाबा की कृपा है और बुजुर्गों की कृपा है। और घर का जैसे बाप चुनता है, जो घर का मतलब जिस हाँ, काबिल लड़का होता है उसको वही कार्य देता है। देता है। तो शायद प्रभु को लगा हो कि हम अपने लायक समझा हो कि हमको यहाँ पर बिठा अच्छा दिया है। महाराज जी, अभी तक अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई सहयोग मिला है कि नहीं मिला? नहीं, आज तक किसी प्रतिनिधि या किसी प्रधान, ग्राम प्रधान या किसी के द्वारा कोई सहयोग नाम की चीज नहीं है। न किसी ने पूछा है। हाँ, ये रहा कि पिछली बार हमने यहाँ पर अपना फ्रीजर लगा था,
तो हमने राम कुमार राही जी से कहा, जी प्रमुख जी हैं, जी जी जी। तो उन्होंने खैर 5-6 महीने बाद जो है एक ये लगवा गए थे, डिफ्यूजर। डिफ्यूजर लगवा गए थे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। हालांकि जितने भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में आप लोग शेयर कीजिएगा। देखिए, ये जो हमारे क्षेत्र में मानव सेवा आश्रम बना हुआ है, ये सिर्फ महाराज जी का स्पेशल नहीं है, ये क्षेत्र के या जितने लोग सबके आने लिए जाने अब वाले वो हैं सबके लिए बना हुआ है। महाराज जी ने पहला कदम उठाया, महाराज जी ने पहला कदम उठाया, जितना इतना बड़ा एक काम कर दिए हैं कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन होगा। क्षेत्र का नहीं, बल्कि जितने लोग इस मानव सेवा आश्रम में सहयोग करेंगे, सभी लोगों का नाम रोशन होगा। महाराज जी, सही बात है कि नहीं सही? बिल्कुल भैया, हम चाहते हैं कि सब लोग आए, जुड़ें, और पैसा तो अपनी जगह नहीं, पर है, पैसा तो अपनी जगह पे। लेकिन मतलब लालियता एक होनी चाहिए कि धर्म का कार्य समाज के लिए करने के लिए, जैसे आप हैं, हम देखते हैं सोशल मीडिया पे तुम्हारे वीडियो, मतलब तमाम तरीके उन कहीं किसी के खिलाफ या कहीं मतलब गांव की समस्याओं के उसमें जो है, हालांकि लोगों को बुरा लगता हाँ, बुरा होगा, लगता है। लेकिन आप लगे हैं। लगे हैं। तो अब जिनको बुरा लगता है, जो समझदार है वो समझ रहा है। लेकिन महाराज जी, सबसे बड़ा गर्व मुझे इस बात का होता कि हर जाति के, हर धर्म के लोग मेरा सपोर्ट करते। आज तक किसी ने कमेंट सेक्शन में मुझे गाली नहीं दिया। हाँ, ऐसी कोई बात ही नहीं कहते हैं कि गाली दे। और नहीं, मैं जातिवाद नहीं करता हूं, मैं धर्मवाद नहीं जा, करता हूं। जाति का मानो ये कहा उसमें राम जी जब भिलनी के यहाँ गए जो है, तो उन्होंने कहा हम तो बहुत अधम जाति की हूँ जो है, तो भगवान ने कहा सुन जननी कहा भामिनी बाता, और मानो एक भगत करना था। दोस्तों, सुन रहे हो आप लोग? ये जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने भेदभाव नहीं किया, तो हम लोग तो तुच्छ प्राणी है यार। यहाँ पर तो भक्ति का हमारा तुम्हारा नाता, जाति से क्या मतलब है जो है? मतलब जब भगवान ने भेदभाव नहीं किया, तो हमको आपको भी नहीं करना चाहिए ना? जातिगत कुछ नहीं, ये मेरे समझ में भी नहीं आता है। और हमारे आश्रम में चाहे किसी भी बिरादरी का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, हालांकि उसके अंदर सात्विकी विचारधारा हाँ। हो, यहाँ पर जाति नहीं। एक साथ हम लोग बैठ के खाना खाते हैं, एक साथ बैठ के भोजन करते हैं, एक साथ पानी पीते हैं। यहाँ जात नहीं पूछी जाती है जो है। आप भक्त हैं, हम भक्त हैं भक्त हैं। और हम चाहेंगे भैया, राम सिंह भैया, कि आप बीच खोज जो है, अगर आप अपने माध्यम से इसको थोड़ा बढ़ाते रहेंगे तो शायद लोगों के उसमें। नहीं नहीं, बिल्कुल महाराज जी, हम बढ़ाते रहेंगे। सबसे बड़ी समस्या महाराज जी, समय नहीं मिल पाता है। खैर तो है, तो काफी समय के बाद आज हम सिर्फ इधर निकले हैं। पहली बात, आप जिस स्थिति से हम जानते हैं आपको, परिवार को, और सबको मेहनत करके अपना परिवार और भरण पोषण कर रहे हैं, और साथ साथ में समाज के लिए लेकिन इतने। महाराज जी, हम एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहते हैं, मेरी व्यक्तिगत जीवन के बारे में है, और सवाल कड़वा है। आम आदमी से लेकर अधिकारी तक जी, मेरे जीवन में, मुझे इस संघर्ष के दौर में मिलते जा रहे हैं, सभी लोगों ने हमसे ये कहा कि बेटा तुम एक न एक दिन बहुत आगे जाओगे, लेकिन उस भीड़ में मेरे किसी अपने का साथ नहीं रहा। क्या ये सबके साथ में होता है? ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है सबके साथ में कि होता है हाँ, ना? जब बैठे हैं यहाँ पे, तो लोग आते हैं तो ये कहते हैं कि किसी दिन भैया यहाँ देखना कि चमत्कार मतलब हाँ, होगा, चमत्कार होगा। नाम होगा। और लेकिन आज तक उस चमत्कार में शामिल होने या उसको थोड़ा बढ़ाया जाए, उत्साह देने के उसके लिए कोई लिए अपना नहीं कोई आता। नहीं आया है जो है। और बाहर के लोग आते हैं, उनका प्रेम मिलता है और बड़ी अच्छी मिलती है जब उनको जलपान और बैठने की सुविधा यहाँ देते हैं, भैया बैठ जाओ यहाँ भोजन कर लो। तमाम टीचर लोग आते हैं आते बाहर हैं। के, तो उन लोगों जब वो हृदय से कहते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है। हालांकि इस बात से कोई हमको न दुख है, न कोई मतलब अपना। नहीं, जैसे कोई अपना अगर अपने से बोल दे, आश्वासन दे दे, तो उत्साह अलग हो जाता है। क्या हमें बुरा लगता? आज लाखों में मेरी फैन फ्लोइंग है, उसमें जैसे मेरे अपने सपोर्ट नहीं करते, अरे पूरी दुनिया सपोर्ट करती। लोग 24 घंटे में जो है कम से कम 24 बार फोन आते हैं, 24 जिलों से फोन आते जी हैं, जी लोग बात करते हैं। जी। अगर उसमें कोई अपना अगर साथ दे दे, तो क्या अपने का कुछ बिगड़ जाएगा? अब बिगड़ेगा नहीं, लेकिन एक पुराना गाना याद आ रहा है सुना कि, दीजिए महाराज जी। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, और गैरों ने आके फिर भी हमें थाम थाम लिया है। लिया है। तो ये तो बहुत पुराने गानों में सुनते चले आ रहे हो, देखते चले आ रहे हो, सब कुछ अब है। सोचिए महाराज जी, जिस लेखक ने वो गाना लिखा होगा, उसको जो है कितने नजदीकी अपने ने धोखा दिया होगा, हाँ बिल्कुल तब बिल्कुल जाके बिल्कुल। उसके दिल से आवाज निकली उद्गार होगी। निकला, हाँ उद्गार निकला, उद्गार निकला हृदय से उसके जो है।
और जितने भी हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोगों से हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि मानव सेवाश्रम को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग बिल्कुल सहयोग कीजिएगा, बिल्कुल साथ दीजिएगा। हाँ, थोड़ा-थोड़ा साथ हाँ, में लगे साथ रहें। दीजिएगा। ये कोई व्यक्तिगत काम किसी का नहीं, धार्मिक काम है, सबका है। और यहाँ पर समाज के लिए ही कार्य किए जाते हैं भैया। बिल्कुल, और मैंने यहाँ पे देखा गोद भराई। हाँ, तमाम होती लड़कियों की शादी होती है, हम सारी व्यवस्था निःशुल्क करते हैं। अब बताइए। और यहाँ तक हमने कर दिया है कि कोई अगर गरीब बेटी और गरीब बेटा है और हमारे आश्रम पे शादी करता है और उनको खाना खिलाने की क्षमता नहीं है, तो 100 आदमी बेटी पक्ष के, 100 आदमी बेटा पक्ष के, और यहाँ पर शादी करें और उनके लिए हम यहाँ पर भोजन की व्यवस्था हाँ, जो भी हमसे अपनी हो तरफ से करवा सकेगा दें। हाँ, वो व्यवस्था हम करेंगे। अपनी तरफ से भंडारा प्रसाद की व्यवस्था करवा देंगे। तो सोचिए दोस्तों। और यहाँ तक होता है कि रात में जैसे परिवार सहित जा रहे हैं, पेट्रोल खत्म हो जाता है। जी, जी। और अक्सर ये समस्याएं जब जब हमने देखी तो 1 आधा लीटर पेट्रोल रखते हैं, और जब देखते हैं कि जा रहे हैं पैदल, बीबी बच्चे सब लोग जो है, भैया क्या हो गया, तो रोड है ना, तो पूछते हैं भैया पेट्रोल खत्म हो गया, तो हम अपनी तरफ से जाओ बाबा 1/2 लीटर पेट्रोल इनको मतलब यूं ही डाल दो के, भैया आगे जाना टंकी लेकिन है। महाराज जी, आप रहे या ना रहे, हम रहे या ना रहे, आने वाले समय में बूढ़े हनुमान जी महाराज के नाम के बाद में आपका नाम जरूर आएगा। और प्रभु जाने, बिल्कुल आएगा। और हम यही चाहेंगे कि भैया सब लोग एक उसके साथ में, धर्म के साथ में, मतलब कोई हम ये नहीं कहते हैं कि अनर्गल कहीं पर आप देखें तो विरोध हम करो, हमको भी, हमारा भी बिल्कुल विरोध विरोध करो, करो जो बिल्कुल है। विरोध करो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये पंडित जी जैसे मतलब चिड़ियों का भी गर्मी आ रही, तो हम चिड़ियों के लिए पानी की व्यवस्था जी, करवाते जी। हैं। पालतू जानवरों के लिए वहां पर हम ड्रम रखवाते हैं कटे वाले। जी, जी, जी। अब टंकी नहीं है, जैसे वो नहीं बनी है, हाँ, तो तो अगर कोई जानवर छुट्टा रहते जनप्रतिनिधि हैं। जैसे आए, कोई एक वो चन्नी टाइप में हाँ, बनवा दे, बनवा दे। तो उसमें पानी पानी भरवा हम दे, तो बहेतु जानवर, या रात में जंगली जानवर, यहाँ कोई तालाब नहीं रह गया है, नहीं, नहीं, तालाब तो कहीं पर तो नहीं है। अब जैसे सियार और तमाम तरीके के जानवर हैं जो है, तो कम से कम उसमें पानी तो पी लें जो है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कोई इस तरफ ध्यान नहीं देता, वो केवल फेसबुक पर जो है वो ट्विटर हाँ पे, बस फेसबुक डाल पे जो देना जो है। है। हाँ, हाँ, उसके लिए वो अगर ये करेंगे तो फेसबुक पर डाल देंगे जो है। बस, बस। और उसके लिए अगर वास्तविकता में जाओ तो वो कहीं पर एक मतलब किलोमीटरों नजदीक नहीं है उस विषय के। तालाब अपने वहां खुदाई होती है, तालाब बने, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो महाराज जी है कि तालाबों में पानी कहाँ से आएगा। जो पानी तालाब खुदने से हमको तो लग रहा है कि जो पानी आ रहा था इधर उधर से वो भी बंद वो हो भी गया बंद हो उनमें गया है। जाना, और वो बिल्कुल सूखे पड़े हैं। और कुछ तालाब अपने लोग पट्टे करा लिए हैं, तो अपने मछली पालन कर अच्छा रहे महाराज जी, हैं। एक बात बताइए, जिस प्रकार से जीव हत्या या पक्षी हत्या जो भी हो रही है, तो क्या ये हम मानव प्रजाति को इसका परिणाम भुगतना नहीं पड़ेगा। परिणाम भुगत रहे हैं भैया। अब देखें आप, अब की बार देखे होंगे कि पहले की ठंडी देखी होंगे, अब की बार देखे होंगे, तो हमको लगा कि ठंडी हुई ही नहीं। नहीं हुई है, हम्म। नहीं हुई। और आज इतनी तेज धूप है, और भी देखना आने वाले समय में मतलब कितनी गर्मी का वो झेलना पड़ेगा हम लोगों को जो है। तो ये सब इसी का तो प्रभाव है। हमारे यहाँ तमाम पेड़ कट रहे हैं, नरगल, हालांकि अकेला चना कोई भाड़ भार नहीं नहीं फोड़ फोड़ सकता सकता है, है। बिल्कुल नहीं। देखते हैं मीडिया वाले लोग लिखा करते हैं, लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं वो होती, लोग वो सिर्फ सब। ट्विटर पे ट्वीट करते हाँ, हैं, बाकी कुछ नहीं। और कोई सुनने वाला नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो क्या ये लिखा है, आखिर इसकी सत्यता को देखी जाए, सक्षम अधिकारी उसको पढ़े और देखे उसको क्या संज्ञान है, मिले। संज्ञान मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन प्रकृति के साथ में खिलवाड़ करने का नतीजा हम ही लोगों को भुगतना पड़ेगा। हाँ, तो इसके पहले 2-4 साल पहले हम लोग भुगत चुके हैं। अभी कोविड महामारी के दौरान हम लोग अरे भुगत चुके हैं। वो मंजर अगर आज भी याद आ जाता है तो लोगों की रूह कांप जाती है। सही बता रहे हैं भैया। और हम चाहेंगे कि मतलब सब लोग प्रकृति के भी साथ में, और ये चिड़िया और पक्षी हैं इनके साथ में अपने प्रकृति को संरक्षण करें, बचाए रहें, तो शायद ये समस्याओं से न जूझना पड़े, थोड़ा बहुत कुछ कम आज हो के जाए। लगभग 20-25 साल पहले महाराज जी, आप तो हमारे से उम्र में बहुत बड़े हैं, आपने देखा कि ना जो है हमारे आपके गांवों में, शहरों में सफाई कर्मी की व्यवस्था थी। हमारे आपके घर के सामने जो नालियां, रास्ते कितने साफ रहा करते थे। जी जी जी। और आज देख लीजिए, घर के सामने नालियां कीड़ों से बजा रही, सफाई कर्मी आते हैं, सफाई करके जाते हैं, फिर भी हम लोग कूड़ा उसी नाली में डाल देते हैं। दरअसल ऐसा है ना जो है,
मतलब एक मानसिकता आदमी के भर जाती ये है मानसिकता हम ही लोगों की तो खराब है ना। कि सफाई, वो फोन कर दिया कोई उसने है, वो निकाल के बाहर डाल गया, तो अब उनको एक सुविधा मिल गई सुविधा कि मिल गई, बटोर के कूड़ा नाली में कर दो, कर दो। और वो 2-3 दिन में आएगा निकालेगा, और ये नहीं जानते कि 2-3 दिन में उसका परिणाम क्या होगा जो अभी है। जो मक्खियां बैठ रही हैं, जो कितनी मच्छर बैठ रहे हैं, इससे बीमारियों से जूझना तो हम ही आपको भाई पड़ेगा ना। वही, और अब तो एक सिस्टम बना लिया है कि कूड़े को बटोर के नाली में कर दो, 3-4 दिन बाद 5 दिन बाद ये आएगा या नहीं आएगा, सफाई कर्मी आएगा तो ले जाएगा। महाराज जी, मैं गांवों में जाता हूँ अपने ही क्षेत्र में, मतलब देखता हूँ कि रास्ते में जानवर बंधे, बकरियां, गाय, भैंस, गाड़ियां खड़ी, गोबर पूरा रास्ते में पड़ा हुआ, नालियों में लोग गिरा देते। मैं क्षेत्र की खबरें इसलिए नहीं चलाता हूँ कि देखिए, लोग ऐसा नहीं है कि जब लोग सपोर्ट करते हैं तो एक उत्साह बढ़ता है। जी मैं खबरें चलाता हूँ, अपने पूरे भारत देश की खबरें चलाता हूँ, लोगों जी का सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, उत्साह बढ़ता है। लेकिन जब देखता हूँ कि अपने ही लोग अपने को गिराने पर पड़े हुए हैं, तो सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि चलो ठीक है, आज अगर मेरा आप साथ नहीं दोगे कोई बात नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जो समस्याएं हैं, उनको भोगना जिनको जो तो जिनको हम पैदा कर रहे हैं, इनको झेलना हम ही को पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा। हमारे घर के सामने नाली बनी हो तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उस नाली की सफाई हम भी रखें। बिल्कुल 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 भैया। अभी आपके आश्रम के सामने फ्रीजर लगा हुआ, हम इसका टोटी खोल के पानी पी ले, पानी पीने के बाद में पानी चालू रहने दे, तो हम जाहिल हैं कि नहीं है? भैया यही व्यवस्था हमने देखे, तमाम फ्रीजर लगे हैं प्रमुख जी के द्वारा, हो सकता है उसमें 1-2 चल रहे हो, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हर महीने ब्लीचिंग डलवाते हैं जी जी टंकी में, ब्लीचिंग डलवाते हैं, उसकी सफाई करवाते हैं, इधर उधर वो घास वाली दवा छिड़कवा, अभी छिड़कवाई हमने, घास खत्म हो जाए, जी और फ्रीजर टंकी साफ कर दी जाए जो है ब्लीचिंग से, जी। क्योंकि पानी पिलाओ तो अच्छा पिलाओ, जो है हमारी देखरेख में अगर लगा है तो इसकी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं लेकिन बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं होता है, हम देखते हैं कि वहां पे अगर एक बार बंद हो गया तो फिर वहां पे गैया वो करके वो कबाड़ वाले धीरे धीरे उसको। लोगों के अंदर महाराज जी एक मानसिक सोच ये बैठ जाती है, कौन सा पैसा अपना है, सरकारी है, विधायक ने लगवाया, प्रमुख ने लगवाया, सांसद ने लगवाया, ये सोच बैठ जाती है। लेकिन उन लोगों को शायद ये जानकारी नहीं कि ये पैसा हमारे दिए हुए टैक्स का पैसा है। वो है, और उसके साथ साथ में उनकी मानसिकता औरों के प्रति नहीं है। उन्होंने दरअसल वो, अब क्या बताएं, जिनके जहां लगते हैं तो वो अपने प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं जो है, और लग गया, और उसके बाद में वहाँ कोई देखने सुनने वाला नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ भैया जी बता गए थे कि 5 साल की वारंटी वारंटी है होती है, इसकी, बिल्कुल होती है। हालांकि हमारे पास वारंटी कार्ड भी रखा है, और अब इसको वो तो देखने आएंगे नहीं, नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं इसकी आएंगे। सुरक्षा व्यवस्था तो हमको करनी है ना, सफाई हमको करनी है। अगर तार एक फ्यूज उड़ गया तो अपने हाथ हमको लगवाना है जो है, क्योंकि तो जब तक ये भावना नहीं होगी जब कोई सार्वजनिक कार्य के लिए, तब तक यूं ही मतलब शौचालय कितने चल रहे हैं बताओ हमको, जो गांव में, हर गांव में मुश्किल से 99% में 3-3 करोड़ लाख लाख रुपए से बने हुए हैं। अब ये हमको बताओ कितने लोग उस शौचालय में जा रहे हैं जो। मुश्किल से एक आधा होंगे, कहीं अगर ढूंढे से मिल जाएंगे, चिराग लेके जाना हाँ, पड़ेगा। और यहाँ पर अब हमारे यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं, हम चाह रहे हैं कि यहाँ शौचालय बन जाए जो है, और आगंतुक जैसे पुरुष लोग तो चले जाते हैं बागों में, लेकिन महिलाओं को देख के हृदय के अंदर बड़ी अपने घृणा होती, तो सोच रहे हैं कि जो है महिलाओं के लिए जो है। जितने भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं अपने क्षेत्रीय सांसद, क्षेत्रीय विधायक, यहाँ तक ब्लॉक प्रमुख जी आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि इस मानव सेवाश्रम पर एक शौचालय बनवाया जाए। बल्कि जितने शौचालय बनवाए जा चुके सारे ध्वस्त हो चुके, लेकिन इस जगह पर बहुत ही जरूरत है शौचालय की। हमारे क्षेत्र की या बाहर से आई हुई माताएं बहनें जो आती है, उनको शौचालय जाने के लिए काफी दिक्कत होती है। बाकी आप लोगों को तो ऐसा नहीं बताने की जरूरत है, मालूम है कि अपने क्षेत्र में बागें हैं, फिलहाल डर नहीं है किसी प्रकार का, लेकिन लोगों के अंदर एक भावना बैठ जाती है कि हम जंगलों में जाएंगे। हाँ मतलब वो है, या कोई जनप्रतिनिधि है या कोई अपने में सक्षम है, तो ये धार्मिक कार्य, ये भी है धार्मिक जो कार्य है है, बनवा कर देना सकता चाहिए, है जो है, बनवा बनवा सकता देना है, चाहिए। और या मेरे सहयोग में लग सकता है कि यार भैया आप भी हाँ, लगो तो हम कुछ आप बनवा भी दें, आप तो सहयोग कर समाज सकते। का जो है इससे बिल्कुल वो मिल बिल्कुल। जाए, तो हम चाहेंगे अगर आपके माध्यम से आवाजें पहुंचेंगी नहीं, तो। आवाज महाराज जी फिलहाल महीने में एक बार हम आवाज उठाते रहेंगे, और हाँ जब तक अब कार्य नहीं होंगे, क्योंकि जो चीजें की जरूरतें है, देखिए यहाँ पर जो चीज बनेगी, यहाँ पर जिस चीज का निर्माण होगा,
वो सुरक्षित रहेगी, उसका उपयोग होगा, उसको समाज को प्लस दूर दराज फल पट्टी क्षेत्र है, बिल्कुल। यहाँ पर आम के साइज में जब आम हमारे यहाँ भी आने वाला है तो बहुत दूर दूर के व्यापारी आते हैं, बहुत बहुत दूर दूर की महिलाएं आती मलिहाबाद हैं। क्षेत्र सिर्फ आम की वजह से पूरे विश्व में जाना जाता है। तो आते हैं, और उनके लिए अगर देखा जाए तो यहाँ से लगा के वहां तक कोई शौचालय की सुविधा नहीं, सार्वजनिक मतलब अब ओयो होटल हो, ये तो तमाम भैया जगह जगह। ओयो होटल का तो सरकार ने रजिस्ट्रेशन लिया है। नहीं वो तो मान लिया अब भाई, किसी को शौचालय जाना है तो 700 रुपए खर्चा करके ओयो में जाएगा। अब जो सक्षम है तो उनकी बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं हमको लग रहा है कि मलिहाबाद से और हमारे एटौंजा तक कि कोई ऐसी जगह नहीं है कि सार्वजनिक शौचालय रोड पे हो या ऐसी व्यवस्था हो कि वो वहां पर मतलब निःशुल्क रह सके और बिल्कुल सुरक्षित और गरीब भी आए तो या कैसा भी आए सुरक्षित रह सके, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। अब हम प्रयास कर रहे हैं, अब जितना भैया सक्षम है, परमात्मा सक्षम के उतना सच बात है। कोई व्यापार अपने पास नहीं, कोई उद्योगपति नहीं, जितना अपने से हो रहा उतना हम कर रहे हैं और बस यही चाहते हैं कि धीरे धीरे का सहयोग मिलता रहे, कंधा मिला दे, कंधे से कंधा मिला के एक ऐसी बना दे जो है कि मलिहाबाद क्षेत्र के लिए एक जगह हो जाए कि जाना तो वहां पर पीर नगर में मेन रोड पे एक मानव सेवा आश्रम या बूढ़े हनुमान मंदिर है, वहां पर आपको रहने के लिए वहां लैट्रिन सुविधा, बाथरूम सुविधा, पूर्ण रूप से सुरक्षा महिला बेटियों की, और वहां से फलपट्टी क्षेत्र पूरा घूम सकते हैं, देख सकते हैं। तो एक ऐसा स्थान मलिहाबाद से अगर आप चांदकाद भी जाएंगे फिर भी यहीं से आके निकलेंगे। हाँ, यहीं से आके निकलेंगे, यही रास्ता है। यदि अपने मलिहाबाद क्षेत्र का आम भी जाता है, कहीं पर भी जाता तो इसी रोड से निकलता है, मालीटौंजा रोड से निकलता है। मलिहाबाद सिर्फ विश्व में जाना जाता आम की वजह से। हम लोग इतने सौभाग्यशाली क्षेत्र में जन्म लिए हैं कि जो पूरे विश्व में जाना जाता है। पूरे विश्व में क्या, हमारी समझ में जो है हमारा यूपी भी सबसे अच्छा है, और जिलों में हमारा लखनऊ भी नहीं, लखनऊ जिले की तो महाराज जी बात छोड़िए, अभी हम देखते हैं सारी सुविधा अपने लखनऊ जिले में है। लोग अपने उत्तर प्रदेश के जितने भी वासी हैं, उनका अगर कोई काम फंसता है तो लखनऊ बिना उनका काम नहीं होता। और हम लोग बताइए 30 रुपए किराया देकर के लखनऊ में पहुंच जाते हैं। और फिलहाल अब हम अंत में यही कहेंगे कि जितने लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच रही है, जब आम की सीजन में आम पकने लगे जी, तो हमारे आश्रम पे आके जी और आम का स्वाद करें निःशुल्क। मतलब आम बढ़िया यहाँ पका बेचा नहीं जाता इस आश्रम का, कच्चे तूड़े नहीं जाते हैं और पका बेचा नहीं जाता है। तो आ करके आम खाएं, और रही आगे बात तो फिर प्रभु की मर्जी। आम की सीजन में दोस्तों आप लोग आइए महाराज जी के सेवाश्रम पर, आम खाइए पके हुए, और ब्लॉक प्रमुख जी के द्वारा लगवाए डीप फ्रीजर का पानी पीजिएगा। अधिक से अधिक संख्या में दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा। अंत में बस यही शब्द बोलना चाहता हूं अपने क्षेत्रीय सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख जी से, और यहाँ तक माल ब्लॉक के जितने भी ग्राम पंचायतों के प्रधान हैं उन लोगों से, कि आप लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग कीजिए। सभी लोगों का नाम होगा, अपने क्षेत्र का नाम होगा। ये तो धार्मिक कार्य है। बस यही कहना चाहता हूं। जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों।